अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम होमोलॉगस सीरीज डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस किया था, उसी के रिलेटेड हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट दैट्स होमोलॉगस सीरीज, कार्बन एंड कंपाउंड्स क्लास 10th। तो होमोलॉगस सीरीज डिस्कस करने से पहले जब मैंने आपको बोला था हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आपके पास होगा, ये बात याद रखना, अगर आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक दो पार्ट्स होते हैं। एक वो कहते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसका दूसरा नाम है कार्बन चेन, कार्बन चेन। और उसके साथ दूसरा पार्ट होता है, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये चीज आप याद रखना कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कार्बन चेन या दूसरा नाम है हाइड्रोकार्बन पार्ट, और दूसरा हिस्सा उसका होता है फंक्शनल ग्रुप। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसकी वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो किसकी वजह से होती है? इस कार्बन चेन की वजह से। जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पॉइंट आप जरूरी याद रखिएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्बन चेन, दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। कार्बन चेन क्या है? उसको हाइड्रोकार्बन पार्ट भी कहते हैं, उससे डिटरमाइन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है, डेट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसे कहोगे, आपके पास है CH3 CH2 C CH3 CH2OH, ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो, इसमें है कार्बन चेन सी सी, ये हो गया यहां तक कार्बन चेन। क्या है? कार्बन चेन। और जो ये है, ये ओ है जो है, इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। समझ आया? इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहां से C C C C यहां तक, दिस इज कार्बन चेन, दिस इज कार्बन चेन। और ये जो है, ये वाला C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास, आगे हम पढ़ेंगे। सिर्फ इतना याद रखना, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको दो हिस्से होते हैं। एक वो कहते हैं कार्बन चेन, यानी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और दूसरा होता है फंक्शनल ग्रुप। अब हम पढ़ेंगे जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या चीज होता है, इतना याद रखना। फंक्शनल ग्रुप जो है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, atom or group of atoms that determine the chemical properties, chemical properties of a compound। एक कंपाउंड में एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जो है, मैं किसी भी कंपाउंड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, उसको क्या नाम देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी आपको सामने आएगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है? जिन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सेम प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स हैविंग सेम functional groups have similar chemical properties, chemical properties। ये बात याद रखना, जिन कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। अब मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स का नाम आपको दूंगा, ठीक है? ये देखिएगा, ये बात याद रखना। फिर हम होमोलॉगस सीरीज डिस्कस करेंगे। हमारे पास है सीरियल नंबर, ओके। उसके बाद देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, नेम, इसका नेम क्या होगा? ठीक है? क्लास ऑफ
कंपाउंड्स देखिएगा पहला नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होगा कहीं पे प्रेजेंट OH कार्बन चेन होगा और OH होगा। जब भी OH होगा उसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे। ये प्रेजेंट होगा तो उन कंपाउंड का नाम होगा अल्कोहल। क्या नाम देते हैं? अल्कोहल। क्या याद रखा? अगर आपके पास कार्बन चेन है और कार्बन चेन के साथ कभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH अटैच्ड है तो इसका कंपाउंड का नाम देते हैं अल्कोहल। एग्जांपल हो गया CH3 OH CH3 CH2 OH ETC। ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ये है कार्बन चेन और ये है OH। ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल और OH की वजह से उसको नाम देंगे अल्कोहल। ठीक है, बाद में नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नंबर 2 हो गया, अगर ये होगा C, ये ना डैश डैश का मतलब हो गया कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H होगा। एक साइड में कार्बन चेन, दूसरी साइड में H। तो अगर ऐसे होगा उसको कहते हैं कार्बोनिल भी कहेंगे, उसको C डबल बॉन्ड उसको कार्बोनिल कहेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप कहेंगे, एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसको नाम देते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एल्डिहाइड्स। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड्स। लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O H। देखो C डबल बॉन्ड O H है ना, C डबल बॉन्ड O H और यहाँ से कार्बन चेन CH3, तो इसको कहते हैं मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। क्या कहते हैं उसको? एसिटाल्डिहाइड। ठीक। अच्छा, नंबर 3, अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन और C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं और यहाँ पे भी कार्बन चेन है। ठीक है, फर्क क्या है? यहाँ पे H है, यहाँ पे दोनों साइड से कार्बन चेन है। इसको कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, कीटोनिक ग्रुप। और कंपाउंड्स होते हैं कीटोन्स। क्या कहेंगे? कीटोन्स। लाइक पहला मेंबर उनको है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन कहते हैं उसको। नेल पाउडर को खत्म करने के लिए एसीटोन लगाया जाता है। एसीटोन, यह है कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O, कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O। एक और है जो मीन 4 है, वो आपको देखने हैं। यहाँ से कार्बन चेन, यहाँ से C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ से OH। यहाँ पे H था, यहाँ पे OH है। ठीक है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। देखो कार्बन चेन है यहाँ पे, फिर फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O OH। तो आपके पास आया, अगर OH ग्रुप आया तो OH को कहेंगे अल्कोहल्स होंगे। अगर C डबल बॉन्ड O H है तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे। अगर आपके पास है कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O कार्बन चेन तो उनको कीटोन्स कहेंगे। अगर आपके पास है कार्बन चेन C डबल बॉन्ड O और OH है उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। ये इंफॉर्मेशन हो गई आपको किसके बारे में? क्या नाम है उनका? फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में। ठीक है, मुझे याद आया क्योंकि हमें होमोलॉगस सीरीज पढ़नी थी, लेकिन होमोलॉगस सीरीज पढ़ने से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में असल में हमारा टॉपिक जो है वो होमोलॉगस सीरीज है। क्योंकि अब ये लंबा हो जाएगा, होमोलॉगस सीरीज अब आज डिस्कस नहीं होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप्स को याद रखना और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अल्लाह हाफिज।